ये है देसी मिक्सचर, जो कि ना ही आपको मार्केट में मिलेगा और ना ही आप इसे घर में कभी बनाए होंगे। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये हमारी बचपन की यादें हैं। ये जो हरे वाले चना आता है ना, उसका हो रहा है, जो कि हमारे बचपन में बहुत बनाकर हम खाया करते थे। तो आज सोची कि मैं आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आए। ये है हरा वाला झंगरी चना, जिसे हम मार्केट से ले आए हैं। इसका जो दाना होता है ये मोटा मोटा थोड़ा हो जाता है, तब इसका बनाया जाता है। इसे हम क्या किए हैं, 2 से 3 दिन घर पे ही लाकर रख दी थी। हल्का हल्का जब सूखने जैसा होता है ना, तब इसका हम होरहा बनाते हैं। इसकी ख़ास बात यही होती है कि जब खेती होती है ना हमारे यहाँ चना की, तो चना जब पूरे अच्छे तरीके से पक जाता है, तो आधा चना जो है ना हमारे यहाँ इस तरह होरहा में चला जाता है। तो ये है मटर का डंठल, जिसे मैं बचा के रखी थी कि कुछ इस तरह का रेसिपी बनाऊंगी तो काम आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमारे यहाँ तो पुआल से बनता था, लेकिन मैं पुआल के जगह मटर वाला पुआल का इस्तेमाल कर रही हूँ, या पत्ता वगैरह का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आग को जला देना है। ऐसे भी हल्का हल्का गर्मी का मौसम आ चुका है, तो आग बहुत आसानी से पकड़ लेता है। हमारे यहाँ इसे होलिका दहन के दिन आधा जो खेत का चना होता था ना, सब जो है ना इस तरह से जला के खा के लेके भाग जाते थे। तो यहाँ पे आग है ना जो जल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस आग में, जलते हुए आग में, ये जो चना है इसको आसानी से, बहुत अच्छे से, हाथ ना जले, और इसमें आपको डाल देना है। और डालने के बाद आपको क्या करना है कि इसे थोड़ा थोड़ा उलटते पलटते रहिए। स्टार्टिंग में कभी भी हरे वाले चना को, जो कि एकदम सूखा ना हो, उसका लगाइएगा तो नहीं लगेगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि 2-3 दिन तक रख के इसके बाद ही ये लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर से थोड़ा और ये जो पुआल है ना मटर वाला, उसे हम डाल देंगे। कुछ पत्ता भी डालेंगे, जिससे कि ये अच्छे से पकड़ ले। बहुत ज़्यादा आग का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन बीच में थोड़ा थोड़ा डालना होता है, और इसे 2 बार पलट पलट के पकाना होता है। तो यहाँ मैं बड़ा सा एक डंटा ले ली हूँ मम्मी का, और इससे पका रही हूँ ताकि इसे अच्छे से पक जाए। क्योंकि ये आप देखिएगा, आपको देखने में तो समझ में आएगा कि पता नहीं क्या ही बन रहा है, लेकिन आप पूरे तरीके से देखिएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि कितना बेहतरीन ये बन रहा है। हमारे गांव का होरहा, जो कि हरे वाले चना से बनता है। बीच बीच में हमारा साथ हमारे बच्चे भी दे रहे हैं। हमारे हस्बैंड भी पत्ता ढेर सारा बटोर कर लेकर आए, और हम बीच बीच में इसी तरह से डालते जा रहे हैं। अक्सर ये शाम के समय में ही हमारे यहाँ लगता था, तो हमारे यहाँ, मैं सोची नहीं थी कि शाम हो जाएगा, लेकिन इसे लगाते लगाते शाम हो ही गया। तो बहुत सुहाना सा मौसम भी लग रहा है। तो पहला बार तो इसे पका ली थी, अब ये है दूसरा बार। दूसरा बार भी आपको डाल के और थोड़ा थोड़ा इसे चलाते रहना है, ताकि बहुत ज़्यादा भी ये ना जले। इस बात को आपको ध्यान देना है। सच बताइएगा, ये हरे चने का झंगरी का ये जो हमारा हो रहा है, ये कौन कौन खाया है, और जो जो नहीं खाया है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हमारा जो आग है ना पूरी तरीके से बुझ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, इसे आधा 1 घंटा के लिए हल्का हल्का आग को पूरी तरीके से बुझने के लिए छोड़ देना है। आप देख सकते हैं चना जो है हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। यहाँ किसी को पेशेंस ही नहीं रुक रहा है कि खाने के लिए, तो हम 1-2 खा के चेक कर रहे हैं कि अच्छे से पका है या नहीं पका है, और बच्चों को भी खिला रहे हैं। क्योंकि कभी भी आप इस तरह का कोई भी चीज़ बनाए ना, बचपन से जुड़ी हो, तो अपने बच्चों को ज़रूर अपने साथ रखें, ताकि वो भी कुछ इस तरह की चीज़ें सीख सकें। और यहाँ पे हमारा 1 घंटा हो चुका है। आग को इस तरह से बुझाने में 1 घंटा टाइम लग गया, और जब बहुत अच्छे से बुझ जाए, तब इसे आपको हाथ से चेक करके देखना है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा ये जो बन रहा है हो रहा, वो बुझ चुका है आग। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सूप में उठा लेंगे। आपको तो लग रहा होगा क्या ही धूल मिट्टी उठ रहा है, इसका क्या ही बनेगा, लेकिन आगे आगे देखते जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ज़रूर से देखिएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सूप से फटक के जितना भी इसका डस्ट है आग वाला, उसको निकाल देना है। करीब करीब आपको 3 से 4 बार फटकना होगा, तभी निकलेगा। इस तरह का कोई भी जालीदार बर्तन ले लीजिए। अगर आपके पास सूप ना हो तो पहले क्या कर लीजिए, इसमें लेकर और अच्छे तरीके से चाल लीजिए। जब चाल लेंगे ना बढ़िया से, तो आप देखेंगे कि आपका जो चना है ना वो ऊपर आ जाएगा, और डस्ट जो है बिल्कुल नीचे आ जाएगा। इसी प्रोसेस को दोहराते हुए सारा जो हमारा ये चना जला हुआ है, उसे आपको निकाल लेना है, उसके डस्ट को, और निकाल के साइड में कोई भी बर्तन में रखते जाइए। बच्चों को पेशेंस जो है ना वो रुक ही नहीं रहा है, क्योंकि वो इतना कुछ कभी देखे नहीं थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे।
मैं सच बता रही हूँ, हमारे बचपन में ना बहुत सारा ये सब बनते रहता, तो इसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए इस चीज़ का, तभी आप बना पाइएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं सारा डस्ट निकलने के बाद ये जो हमारा चना है, सिर्फ इसमें चना बच चुका है। अब आप इसे एक एक ऐसे भी तोड़ तोड़ के खा सकते हैं, लेकिन आगे मैं आपको और भी अच्छे से समझाऊंगी कि कैसे इसे खाना है। हाथ से इसे रब करेंगे ना तो बहुत आसानी से इसका कवर जो है ना खुल जाता है। कोई कोई जला हुआ रहता है, कोई हरा रहता है, कोई पीला रहता है, क्योंकि हर 2-3 दिन जो मैं सुखाई थी ना, तो उसमें चना हल्का हल्का सूख जाता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये है हमारी बचपन की यादें, बचपन की मिक्सचर, जो कि अक्सर हम बना के खाया करते थे, जो कि आपको मार्केट में कभी भी नहीं मिलेगा। और ये हमारा रेडी हो चुका है। इसे हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं कि सारा डस्ट निकलने के बाद कैसा लग रहा है। अब हम यहाँ बेसिक मसाला तैयार करेंगे, जैसे कि बेरी बेरी मसाला है, चाट मसाला है। अब हम लेंगे यहाँ पे काला नमक लेंगे, काश्मीरी मिर्च पाउडर लेंगे। सबका क्वांटिटी का बात करूँ तो हाफ टी स्पून जितना हम लेंगे। लास्ट में हम यहाँ पे गोलकी को हल्का दरदरा कूट के लेंगे, ये भी हाफ टेबल स्पून जितना होगा। इस मसाला को आप प्रीमिक्स भी बना के रख सकते हैं। आप बिना मसाला का भी खा सकते हैं, लेकिन हल्का हल्का मसाला डाल के खाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। लास्ट में हम यहाँ पे ऐड करेंगे आमचूर पाउडर, जिससे कि इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। और इससे हम क्या करेंगे, इससे आगे इस्तेमाल करेंगे खाने के साथ। हल्का हल्का इस मसाला को लगा के खाएंगे ना, तो टेस्ट जो है ना चना का बहुत ही बेहतरीन लगता है। अब मैं हाथ को अच्छे से वॉश कर ली, क्योंकि मेरा हाथ पूरा काला पड़ चुका था। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो चना है बहुत आसानी से निकल जा रहा है। आप चाहे ना तो इसे एक एक चना ऐसे भी करके खा सकते हैं, और आप चाहें तो इसे मसाला के साथ भी खा सकते हैं। तो मेरा बेटा ऐसे तो नहीं खाता, क्योंकि उसको खाने नहीं आता, तो मैं उसके लिए निकाल दी हूँ प्लेट में। और ये जो मसाला तैयार की थी उसे हम इसमें डाल देंगे। और इसके बाद ये बन गया हमारा देसी झाल मुड़ी कह लीजिए, या देसी हमारा या चना चाट कह लीजिए, या इसे मिक्सचर कह लीजिए, या इसे जो भी नाम देना चाहे आप दे सकते हैं। हमारे यहाँ इसे होरहा के नाम से फेमस है। तो सच में सबको बहुत इंतज़ार था खाने का, और हमारे घर में सब लोग बहुत चाव से खाया। मैं बच्चों को खिलाई, हमारी मम्मी आई थी तो मेरी मम्मी बताई, तो मैं सोची कि क्यों ना इसे भी हम बना ही लेते हैं। सबको खा के बिल्कुल मज़ा आ गया। तो इस तरह का बेहतरीन रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा।